सभी का मंगल हो। नमस्कार। विदेश में शिक्षा के लिए जाने वाले बच्चे विशेष तौर पर ध्यान रखें। हालांकि ये बातें और औरों के लिए भी काम आ सकती है, लेकिन विशेष तौर पे जो शिक्षा के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स, जो बाकी तो ईमेल के द्वारा हो गया, चलो आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जितने डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं किसी भी तरह का, ठीक है ना, उनके एडमिशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबकी हार्ड कागज़ पर क्या कहते हैं कलर्ड फोटो स्टेट करवानी है। एक तो होता है सिंपल A4 साइज़ के अंदर से, होता है नॉर्मल पेपर होता है जिसको अपने A4 बोलते हैं आमतौर पे, लेकिन हार्ड पेज पे करवाना है, कलर्ड फ़ोटो करवानी है, अच्छे ढंग से साफ़ सुथरी सभी की, चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर हो या कुछ और हो, जो भी कुछ हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर आप सक्षम हैं तो उसको भी कम से कम भी उसको कैश देके, इतना तो कम से कम कैश भेजिए कि ताकि जिससे कि एक हैंडसम अमाउंट, यूँ नहीं कि $5,000 भेजिए, नहीं, अच्छे खासे कम से कम आप उसको पास जेब में डाल के भेजिए। जैसे मान लीजिए आपने 3-4 लाख रुपए के डॉलर ले लिए, कितने आते हैं मेरे को नहीं समझ है, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। तो अपने इंडियन करेंसी में 3-4 लाख रुपए मैंने बोले, तो 3 लाख के मान लीजिए आपने ले लिए डॉलर, तो वो उसकी जेब में डाल के भेजो कैश, ठीक है। वो भी बिल से खरीद कर, किसी से वैसे लेके नहीं, बाकायदा जिस एजेंसी से, जैसे फॉरेक्स आदि क्या क्या मुझे नहीं मालूम, मतलब कंपनी के द्वारा वो आपको बिल से देंगे सारे डॉलर, मतलब रुपए कन्वर्ट करके डॉलर देंगे आपको, और उस पर भी उनका जो कमीशन कटता है, जो भी कुछ चार्ज कटते वो कटेंगे। बिल की कॉपी उसके हाथ में दीजिए ओरिजिनल, ठीक है ना। बाकी अपनी कॉपी एक कॉपी अपने पास रखिए। तीसरी चीज़, बैंक अकाउंट वहाँ खुलवाना पड़ता है जाने से पहले। आप 1 खुलवाएं, 2 खुलवाएं, उसमें हैंडसम अमाउंट डाल दीजिए, कम से कम 10-12 लाख रुपए इंडियन करेंसी में क्या कहते हैं वहाँ पे डाल दीजिए। वो चाहे उन्हीं की उसमें जाए, क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री का जो भी करेंसी चलती है उसके रूप में या डॉलर के रूप में। अब आप बोलेंगे जी ये क्यों ऐसा बता रहे, ऐसी क्या आफत होगी? जी हाँ, होती है। कई बार कोई छोटी मोटी बात हो जाए ना, तो वहाँ पे भी जो इमिग्रेशन वाले होते हैं और कुछ होते हैं, वही देखते हैं कि इसका अच्छा कैश भी अच्छा है, इसके तब बैंक अकाउंट्स वगैरह इसमें ही पेमेंट अच्छा है, तो ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति संपन्न परिवार से, बढ़िया सब कुछ है, ये हमारे यहाँ क्या कहते हैं मंगताई नहीं करेगा। मतलब ये कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ से मतलब पैसा वहाँ भेजे और काम पढ़ाई भी करे, साथ वो करे। करना कोई बुरी बात नहीं, वहाँ पर सब करते भी होंगे, मानता हूँ मैं, नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी नज़रिए में तो उस पर ज़्यादा वो नहीं करते, ठीक है ना। आप मेरी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि हमारे देश की करेंसी क्यों दूसरी जगह जाए, तो सोचती तो भरा पेट है, बढ़िया संपन्न परिवार से, ये हमारे देश की करेंसी को बेचने में अपना दिमाग, भेजने में अपने देश में अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ये वास्तव में पढ़ाई करने वाला बच्चा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ भरते, कोई भी काम, अब मैं अंतिम पॉइंट जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह गौर कर लीजिए, कंजूसी मत करिए, आपके बच्चे के जीवन का सवाल है। उसमें पहला पार्ट तो यह है कि जब भी बच्चा जाए तो कोशिश करिए कि उसको अकेला ना भेजें, चाहे आप साथ जाओ, चाहे कोई भी जाए व्यक्ति जो उसको वहाँ तक छोड़े करे, फिर वापस, चाहे उसका खर्चा सारा, आना जाना, ठहरना, खाना पिलाना सब आपको उठना पड़े, बिल्कुल उठना चाहिए। आपके बच्चे के लिए जा रहा हो, आपने स्पेशल भेजा है, ठीक है ना। एजेंटों के थ्रू पार नहीं पड़ती, वो खाली बोलते बोलते हाँ, नहीं तो वो बीच में आधा पादा करके इधर उधर हो लेते हैं, ठीक है। आप या फिर 2-3 बच्चों का ग्रुप, कम से कम एक और बच्चा भी इसी की तरह का जो उसी कॉलेज में एडमिशन लिए बैठा, तो उसके माँ बाप से टाई अप करके दोनों को एक साथ भेजा जाए तो अच्छा रहता, थोड़ा बढ़िया रहता। पहली बार की बात है, दूसरी बार की कोई नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना। थोड़ा बच्चा कच्चा होता है, वहाँ पर भी देखो विदेश की जगह, धरती, चेहरे सब अलग, लैंग्वेज अलग, सब कुछ अलग। और अंतिम सबसे बड़ी बात है, सारी कार्रवाई, फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छी टॉप एजेंसियों से करवानी चाहिए। छोटे मोटे जो लेके बैठे हुए उनसे भी नहीं, और किसी नहीं, जो अच्छी कंपनियां, बड़ी बड़ी रेपुटेड कंपनियां हैं जो इस तरह से इमिग्रेशन करवाती हैं या और भी कुछ सारे काम करवाती हैं, वीज़ा लगवाती हैं, जो भी कुछ उनका, देखिए पैसे लगते हैं, लेकिन ये कि आपकी हर चीज़ बढ़िया ढंग से होगी। इस बात को, मेरी बात पर गौर करके चलिए, नहीं तो हम लोग कहीं नहीं अटकते भटकते रहते हैं, फिर वो कुछ चीज़ें हमारे पर छोड़ते, कुछ इन पर छोड़ते। ऐसा मत करिए। खेल थोड़ा पैसे का, बच्चे की बात है भैया आपके, ठीक है ना। एजेंसी अच्छियाँ हो, बढ़िया किस्म की हो, आप टॉप 10 एजेंसी छांट लीजिए, 5 छांट लीजिए, उसमें से 5 में से जो भी एक उस पर जाके अपना करिए। एक तो आपको दौड़ाएंगे नहीं, हर चीज़ की जिम्मेवारी उनकी होती है, हर काम उनका होता है, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही हल हो जाएंगी। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़ी बात को गहराई से लीजिए, और भी एक आधा पॉइंट छूट गया तो आप देख लीजिए। हाँ, ये है
30 किलो सामान ले जाने की सबको मालूम है, लेकिन 30 किलो भी एक ही बैग नहीं, एक ही कार्टून नहीं, एक ही सूटकेस थी, 2 बनेंगे, 2 बनाओ 3 बनाओ जितने, लेकिन एक में नहीं आएगा 30 किलो, ठीक है ना। आप 10-10 किलो के 3 बना लो, 15-15 किलो के बना लो, वो चलता है, ठीक है, ये उनके नियम होते हैं। 7 किलो हाथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और भी सामान भेजना, जैसे एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने अपनी बिटिया का, क्या कहते हैं, दिल्ली रहते, उन्होंने अपनी बिटिया का सामान 80 किलो और एक्स्ट्रा भेज दिया। 30 किलो तो साथ में था, 7 किलो हाथ में था, 80 किलो बिटिया के लिए। LLB करने गई हुई थी वो, LLB से भी ऊपर की पढ़ाई करने के लिए, तो वो गई थी स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ पे क्या कहते हैं 80 किलो के उन्होंने चार्ज दिए बाकायदा। कितने लगे एक्स्ट्रा कोरियर के, 36,000 40,000 ऐसे कुछ लगे, मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता है मैं भूल भी रहा हूँ। पेमेंट करें भाई, अगर आपका सामर्थ्यवान हो, सब कुछ हो तो पेमेंट करो ना, क्यों तो करो, अच्छी बढ़िया कोरियर से भेजो, क्योंकि इसमें भी कई बार घालमेल होता है, चीज़ें लेट पहुंचती हैं, आगे पीछे होती है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के सारी चीज़ करो। सामान कितना ही भेजो, खेल पैसे का, लेकिन कंपनियां सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया एकदम। मंगल कामना, नमस्कार।